फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम क्या है चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, इसमें हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ठीक है। और फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी होती क्या है। बेसिकली बायोलॉजी होती क्या है वो हम पढ़ते हैं। जो बायो है सबको पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और जो लॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इसमें जो है लाइफ की स्टडी करती हैं। तो लाइफ किन किन चीज़ों में होती है? प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। और इसमें जो है हम मतलब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये तो है तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसमें जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं, और वो कौन सी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहे। उस सब्जेक्ट में हम जो के बारे में पढ़ते हैं उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब हम चैप्टर के नाम की तरफ बढ़ेंगे तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर क्या बोल रहा है। चैप्टर ये बोल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, की क्या कौन सी चीज़ के ऊपर आधार है हमारी लाइफ। फंडामेंटल क्या होता है, किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड या आधार। और जो हमारा यूनिट होता है ना, इकाई होती है। यूनिट मतलब छोटे छोटे जो यूनिट मिल के रिपीट होते रहते हैं तो हमारा जो बड़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, यूनिट इकाई होता है। और लाइफ हमें पता है ज़िंदगी, ठीक है, किसके ऊपर हमारी जो लाइफ है वो बेस्ड है। इसके चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेल होना ज़रूरी है। तो जो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का वो है सेल। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है। सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होके हमारे टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाती हैं, और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ही ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म बन गया इधर हमारा, ठीक है। मतलब चाहे वो ऑर्गेनिज्म हायर लेवल का हो या स्मॉल लेवल का हो, उसमें सेल तो ज़रूर ही होगा। और सेल जब ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स जो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसी से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बना तो सेल से ही है। जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। तो हम सेल के बारे में लिख लेते हैं कुछ कि जो सेल है वो क्या है। सेल क्या करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ढेरों सारे सेल हैं। सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम है, और उसके आगे हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये मतलब ऑर्गेनाइज होकर ही एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जो सेल है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बेसिकली तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही तो बना हुआ है। जो सेल है वो क्या कर रहा है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और बड़े सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ताकि हमारी जो लाइफ है वो मेंटेन रहे। तो इसे हम कह सकते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, और फंक्शन इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, पहली बार खोजा किसने था सेल को, और देखा किसने था सेल को। तो सेल को सबसे पहले हमारे जो थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने क्या किया था, एक ओक प्लांट था, ठीक है। उसके उन्होंने क्या देखी, कॉर्क सेल देखी। बेसिकली वो डेड सेल थी। कॉर्क सेल क्या कैसे थी, डेड सेल थी। इन्होंने क्या किया था, ओक प्लांट की डेड सेल देखे थे, कॉर्क सेल देखे थे। तो इन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर है उनका सेल्स का, वो स्ट्रक्चर किस तरह से है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, इस तरह से। और जो खाली स्पेस थी ना, ये खाली स्पेस, इनको इन्होंने सेलुला नाम दिया, ठीक है। और जो ये आउटर लेयर थी ये हमारी थी सेल वॉल, क्योंकि इन्होंने प्लांट की देखी थी। तो प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी सेल वॉल। और जो एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ओके। तो जो स्ट्रक्चर जो था वो एक मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी की छत्ते की तरह था, ठीक है। और खाली स्पेस जो थी इसको उन्होंने नाम दिया था सेलुला, और जो आउटर लेयर थी वो थी हमारी सेल वॉल। तो जो एम्प्टी कंपार्टमेंट थे उनको उसका नाम इन्होंने सेलुला दिया, और इन्होंने ही रॉबर्ट हुक ने ही जो था टर्म दी थी सेल। इन्होंने टर्म दी थी सेल, रॉबर्ट हुक ने ही जो टर्म सेल थी दी थी इन्होंने, ठीक है। जो हमारे जो सेकेंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन वॉन लियोनहुक, जिन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल देखा था, ठीक है। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक थे हमारे, इन्होंने जो था फर्स्ट टाइम डेड सेल देखा था, और जो एंटोन वॉन लियोनहुक थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो था लिविंग सेल देखा था, ठीक है। और जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने जो था डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस क्या होता है, जो ब्रेन होता है हमारे सेल का। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन है, ठीक है, उसी तरह से जो सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल होता है। ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने देखा था, ठीक है। देखो जो न्यूक्लियस है वो हमारा ब्रेन ऑफ सेल है, तो बी ब्राउन और बी से ब्रेन ऑफ सेल, इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं और हम इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर बीन जो है, बीन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, बी से ब्राउन एंड एन से न्यूक्लियस। ओके, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो, एंड अगर आप ऐसे लर्न कर सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। इसमें जो थे हमारे तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो हम लिख लेते पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। इसमें हमारे जो थे, हमारे स्क्लेडन थे, स्वान थे एंड रुडोल्फ विर्च जो थे। जो हमारे स्क्लेडन साहब थे, उन्होंने क्या किया था, स्क्लेडन जो थे, इन्होंने 1838 में ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल को, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है। जो बोटेनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था प्लांट्स को। तो इन्होंने देखा कि जो जितने भी प्लांट हैं तो वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो इन्होंने एक टर्म दे दी थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। स्क्लेडन ने ये बोल दिया। जो हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट थे, स्वान, ठीक है, इन्होंने लगभग पास ही के ईयर में 1839 में इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था इन्होंने एनिमल सेल को, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल है, ये हमारी जो है, ये है हमारा एनिमल सेल। तो इन्होंने देखा कि एनिमल सेल के एक आउटर मोस्ट लेयर जो थी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये थिन जो आउटर मोस्ट लेयर थी, सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं प्लांट को भी चेक करता हूँ। तो इन्होंने जो प्लांट सेल लिया, इन्होंने देखा कि एक आउटर मोस्ट लेयर और भी है सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी। सेल मेम्ब्रेन तो थी उसके बाहर भी एक लेयर थी जो थी सेल वॉल, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन भी थी इसमें, ठीक है। तो इन्होंने जो टर्म थी वो दे दी थी कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब बात तो इन्होंने भी वो सेम ही कही थी कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से ही बनी हुई हैं, ठीक है। स्क्लेडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर जो थी सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। परंतु ये नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल है वो उसका ओरिजिन कैसे हो रहा है। इन्होंने ये बोल दिया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं, परंतु ये नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल है वो उसका ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो उसको बताने के लिए जो रुडोल्फ विर्चो को आए, उन्होंने थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे रुडोल्फ विर्चो थे, रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने एक बात कही थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये इन्होंने कहा था सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए इन्होंने बोला था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी सेल हैं वो किससे बने हुए हैं, ऑल सेल अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या होता है कि जे मेरे बॉडी में ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से एक सेल है, जब ये डिवाइड होगा, सेल डिवीज़न होगी, ठीक है, तो ये टूट के इसने बनाए दो सेल, तो ये इसका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जब ये डिवाइड करेंगे आगे बनाएंगे सेल, ठीक है, आगे डिवाइड करेंगे आगे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, इससे हमारी जो होगी वो सेल, न्यू सेल अराइज होंगी, ठीक है। सेल थ्योरी में इतना ही था बस। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। ओके।